हेलो फ्रेंड्स। आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बुद्धिज़्म को कंप्लीट करा था माइंड मैप के थ्रू, और आज हम फिर से माइंड मैप के थ्रू इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे उसकी टाउन प्लानिंग थी, कौन कौन से एनिमल्स यूज़ होते थे, कौन कौन सी क्रॉप्स उन्होंने ग्रो करी थी, उनका धर्म कैसा था, आर्ट एंड क्राफ्ट कैसे थे, और इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ। चलिए शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ना। कम समय में ज़्यादा चीज़ पढ़ेंगे इस माइंड मैप के थ्रू। पहले हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 2500 से लेके 1750 BCE तक है। इसको ब्रोंज एज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ब्रोंज का यूज़ किया गया था। अर्बन सिविलाइजेशन नियर इंदस रिवर के पास और सिंधु रिवर के पास में हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको जो नाम दिया था वो जॉन मार्शल ने दिया था, जो डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थे। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी इसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर क्विनगम को कहा जाता है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ फैला हुआ था इंडिया में? पंजाब में था, राजस्थान में था, हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में था। पाकिस्तान की बात करें तो पंजाब में, सिंधु में और बलूचिस्तान में। तो इस तरह से स्प्रेड हुआ हुआ था। फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड हड़प्पा, तो पहली साइट हड़प्पा डिस्कवर हुई थी जो 1921 में हुई थी। इसके थ्रू दयाराम सैनी ने डिस्कवर करी थी, इसलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट साइट जो डिस्कवर हुई थी वो कौन सी हुई थी? वो हड़प्पा हुई थी। अब हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन कैसा था। नॉर्थ में जो था वो मंडा था, जो कश्मीर में पड़ता है। साउथ में जो था वो दाइमाबाद, जो महाराष्ट्र में है। ईस्ट में जो था वो आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और वेस्ट में जो था सुतका गैंडोर, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। इस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन चार डायरेक्शनों में फैला हुआ था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में। अब हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग कैसी थी, वहाँ का रहन सहन कैसा था। तो टाउन वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। टाउन जो होते थे वो दो पार्ट में डिवाइड होते थे, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। जैसे कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है और ये दो पार्ट में डिवाइड है, यू से अपर पार्ट और एल से लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट होता था वो लोअर पार्ट से थोड़ा ऊंचा बना होता था, थोड़ा अच्छा होता था, तो उसको लोअर अपर पार्ट कहा जाता था। और यूनिक फीचर वाज ग्रिड सिस्टम या फिर ग्रिड पैटर्न। यहाँ पे ग्रिड सिस्टम या फिर ग्रिड पैटर्न यूज हुआ करता था। स्ट्रीट्स कटिंग अक्रॉस वन अनदर एट राइट एंगल्स। स्ट्रीट एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती थी। जो ग्रिड सिस्टम या ग्रिड पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह का होता है, जिसमें हर एक लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती है। उसको बोलते हैं ग्रिड सिस्टम या ग्रिड पैटर्न। इस तरह से वहाँ पे ग्रिड पैटर्न यूज होता था। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी बने होते थे, जो बने होते थे बर्न ब्रिक से, और इसको कवर करने के लिए हम लाइमस्टोन का यूज़ करते थे। और द ग्रेट बाथ, एक ग्रेट बाथ था जो मोहनजोदाड़ो में हमें मिला। द ग्रेनरीज, जो हड़प्पा में थी, हमें 6 ग्रेनरीज मिली थी रोज में, मतलब लाइन वाइज लाइन 6 ग्रेनरीज मिली थी। यूज बर्न ब्रिक्स, और ये बर्न ब्रिक्स का यूज़ करते थे। इस तरह से इनकी टाउन प्लानिंग थी, काफ़ी अच्छी टाउन प्लानिंग थी, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम भी उस टाइम पे इन्होंने सोच लिया था। खैर आज के टाइम में तो ड्रेनेज सिस्टम की बात ही ना करी जाए तो अच्छा है। हम देखते हैं कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स क्या था, कि कौन कौन से एनिमल्स का यूज़ करते थे ये लोग सिविलाइजेशन को चलाने के लिए। बफेलोज थी, ऑक्सिन्स, शिप्स, एसिस, गॉट्स, पिग्स, एलिफेंट्स, डॉग्स एंड कैट्स, ये सब का ये लोग यूज़ करते थे। बफेलो जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते थे, एक सामान को दूसरी जगह से ले जाने के लिए, इसको बैलगाड़ी बोल सकते हैं, तो उसका यूज़ करते थे। हॉर्स वर फाउंड बर्ड सुरकोटडा, सुरकोटडा से हॉर्स के हमें एविडेंस मिले थे। डायनासोर्स भी होते थे जिनके एविडेंस हमें अमीर से मिले थे। काऊ को ये लोग जानते थे, बट काऊ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी उस टाइम पे। और शायद लॉइन को भी ये लोग नहीं जानते थे उस टाइम पे, क्योंकि लॉइन भी शायद उस टाइम पे नहीं फाउंड हुआ था हमें, इसलिए लॉइन के बारे में लोग नहीं जानते थे। इस तरह से ये लोग एनिमल्स को यूज़ करते थे
इस सिविलाइजेशन के लिए। हम देखते हैं इनका एग्रीकल्चर कैसा था, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी सिविलाइजेशन को चलाने के लिए। तो एग्रीकल्चर जो होता था वो सिविलाइजेशन की बैकबोन कहलाता है, जिससे कि ट्रेड भी की जा सकती है और रहने के लिए एग्रीकल्चर बहुत ज़रूरी है। तो यूज्ड वुडन प्लॉक शेयर वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लॉक फील्ड एट कालीबंगा। तो कालीबंगा में हमें पहली प्लॉक फील्ड पाई गई थी। प्लॉक फील्ड कैसी? खेती करने वाली ज़मीन, जो उपजाऊ ज़मीन होती है उसको बोलते हैं प्लॉक फील्ड। हमें नालाज मिले थे जो डाम्स होते हैं, या फिर गवर बैंड्स मिले थे। गवर बैंड्स और नालाज जो होते हैं वो एक तरह के डाम्स होते थे जिनमें हम वाटर को स्टोर करते थे, और इसके एविडेंस हमें बलूचिस्तान से मिले थे। क्रॉप्स प्रोड्यूस, कौन कौन सी क्रॉप्स ये लोग प्रोड्यूस करते थे? वीट प्रोड्यूस करते थे, बार्ली प्रोड्यूस करते थे, डेट्स, पीज, सीसामम्स, मस्टर्ड, मिल्टन, रागी, बाजरा और ज्वार, ये क्रॉप्स ये प्रोड्यूस करते थे। राइस इसमें इम्पॉर्टेंट है क्योंकि राइस हमें लोथल और नागपुर से मिला था। शुगर कैन को ये लोग नहीं जानते थे। और थर्ड चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, दे वर फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। उन्होंने कॉटन कॉटन को प्रोड्यूस करना सीख लिया था। ग्रीक कॉल्ड एज सिंधोन, तो कॉटन को सिंधोन कहते थे। इस तरह से इनका एग्रीकल्चर था। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने प्रोड्यूस कर ली थी क्रॉप्स में भी। इसमें इम्पॉर्टेंट है राइस, और कॉटन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग देखी कि कैसे स्टार्ट हुआ, इसका एक्सपेंशन कहाँ तक था, टाउन प्लानिंग कैसी थी, कौन कौन से एनिमल्स थे, और एग्रीकल्चर कैसे था। हम देखते हैं एग्रीकल्चर के बाद ट्रेड, कि ट्रेड किस बेस पे होती थी। तो हम ट्रेड के बारे में देखते हैं। ट्रेड जो होती थी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेस्ट यूज्ड फॉर इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड को यूज़ करने के लिए ये लोग एग्रीकल्चर का यूज़ करते थे, इंडस्ट्री का यूज़ करते थे, और फॉरेस्ट का यूज़ करते थे। इंडस्ट्री तो ऐसी नहीं थी, पर ये लोग क्ले से टॉय बनाते थे, और कालीबंगा में हमें बैंगल्स की फैक्ट्री भी मिली थी, तो उसको इंडस्ट्री में लोग यूज़ करते थे ट्रेड्स के लिए। ट्रेड्स वॉज बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम। जो ट्रेड होती थी वो बार्टर सिस्टम पे बेस्ड होती थी। वेट मेजरिंग, ये लोग वेट मेजर करने के लिए 16 मल्टीपल्स का यूज़ करते थे। सूसा एंड उर, मेसोपोटामियन साइट्स। तो सूसा और उर जो थी वो एक मेसोपोटामियन साइट्स थी, जहाँ पे हड़प्पा सील्स वर फाउंड। हड़प्पन सील्स जो थी फाउंड मिली थी हमको। ट्रेड विद मेसोपोटामियन, तो मेसोपोटामियन ट्रेड किससे करते थे ये लोग? इराक से करते थे, अफगानिस्तान से करते थे, और बहरीन से करते थे। इस तरह से ये लोग ट्रेड करते थे, जो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फॉरेस्ट के ऊपर से ये लोग यूज़ करते थे इंटरनल एक्सटर्नल के लिए। इस तरह की इनकी ट्रेड थी, काफ़ी सही ट्रेड थी। हम देखते हैं धर्म के बारे में, कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या क्या होते थे, कौन कौन से देवता होते थे, किन किन को ये मानते थे, किन किन की पूजा करते थे। तो चीफ फीमेल डाइटी, यानी जो फीमेल देवता होती थी उनको बोलते थे मदर गॉडेस। मदर गॉडेस मीन्स गॉडेस ऑफ अर्थ। चीफ मेल डाइटी यानी मेल देवता जो होते थे पशुपति महादेव। पशुपति महादेव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको प्रोटो शिवा भी कहते हैं। ही इज सराउंडेड बाय एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो एंड टू डियर्स अपेयर एट हिज फिट। तो ये पशुपति महादेव के चारों तरफ एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो, टू डियर्स ऑन हिज फिट, इन सब से घिरे होते थे। लिगम एंड योनी की भी पूजा करते थे ये लोग। पेड़ में पीपल ट्री की पूजा करते थे, और एनिमल्स में बुल की पूजा करते थे, बर्ड्स की पूजा करते थे, डोव या पिजन कबूतर की पूजा करते थे। फायर अल्टर्स, हमें कुछ फायर अल्टर्स भी मिले थे जो लोथल और कालीबंगा से मिले थे, यानी अग्निकुंड। और हम किसी शुभ काम के लिए जो चिन्ह बनाते हैं, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह का ओरिजिनेट भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हो गया था। इन्होंने स्वास्तिक चिन्ह को यहाँ से ओरिजिनेट कर लिया था। इस तरह से ये इनका रिलीजन्स था जिसको ये लोग मानते थे, और पशुपति महादेव की और मदर गॉडेस की पूजा ये लोग करते थे। हम देखते हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट के बारे में, कि किस किस तरह की आर्ट्स ये लोग ड्रॉ करते थे, बनाते थे। तो टूल्स यूज मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रोंज। तो टूल्स जो होते थे, हथियार, वो लोग ये स्टोन से बनाते थे और ब्रोंज से बनाते थे। ब्रोंज वॉज मेड बाय मिक्सिंग कॉपर विद टिन। तो जो ब्रोंज बनाने का तरीका होता था, वो
कॉपर को और टिन को मिला के बनता था। पोइट्री प्लेन रेड एंड पेंटेड रेड एंड ब्लैक, दो तरह की होती थी। जो एक सिर्फ रेड होती थी वो प्लेन होती थी, और जो रेड एंड ब्लैक में होती थी वो पेंटेड होती थी। सील्स वर मेड ऑफ स्टेटाइड। स्टेटाइड जो होता है वो एक तरह का सोप स्टोन होता है, जो काफ़ी नरम और चमकीला या चिकना होता है। उससे सील्स बनती थी। बुल की, बफेलो की, टाइगर की, राइनोसोरस की, गॉट की, एलिफेंट की, इस तरह की सील्स हमें पाई गई थी, जिसपे इन सब एनिमल्स के सिंबल्स होते थे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सील्स है इसमें, वो है पशुपति सील और यूनिकॉर्न सील, जो हमें मोहनजोदाड़ो से मिली थी। पशुपति सील फाउंड मोहनजोदाड़ो। पशुपति सील एंड यूनिकॉर्न सील मोस्ट इम्पॉर्टेंट सील है इसमें। ब्रोंज इमेजेस ऑफ डांसिंग गर्ल, ब्रोंज से बनी हुई डांसिंग गर्ल मिली थी। स्ट्राइट से स्टेटाइट इमेज बियर्ड मैन, और एक दाढ़ी वाला आदमी मिला था। बोथ ये चीज़ दोनों फाउंड हुई थी हमें कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। टेराकॉट फ्रेगरेंस एंड ऑर्करी कलर पोइट्री, यानी गेरुआ कलर की पोइट्री ये लोग बनाते थे। इस तरह से इनका ये आर्ट एंड क्राफ्ट था, जिसको ये लोग ट्रेड में भी यूज़ करते थे और डेकोरेशन के लिए भी यूज़ करते थे। इस तरह से हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हम देखेंगे कि ब्यूरल प्रैक्टिसेस कैसी होती थी। ब्यूरल प्रैक्टिसेस मतलब, अगर कोई सिविलाइजेशन चल रही है तो वहाँ पे लोगों की डेथ भी होगी, तो उनको कैसे दफनाया जाता था, कैसे जलाया जाता था, तो उस तरह से ब्यूरल प्रैक्टिसेस ये लोग करते थे। मोहनजोदाड़ो में हमको 3 फॉर्म्स ऑफ ब्यूरल मिले थे। 3 तरह से ये लोग शव को दफनाते थे या जलाते थे। पहला कंप्लीट, यानी पूरी तरह से उसको ख़त्म कर देना, जला देना। सेकंड फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल मतलब कि आधा शव जला दिया, आधा शव छोड़ दिया, जैसे कि उसको पक्षी वक्षी खा के उसको ख़त्म कर देते थे। और पोस्ट क्रीमेशन, यानी बॉडी को जलाने के बाद जो उसकी राख बचती है, उससे पोइट्री बना दी, या फिर उसको किसी और चीज़ में यूज़ कर लिया, तो उससे उसको ख़त्म कर देते थे। कालीबंगा में हमको दो तरह के फॉर्म ऑफ ब्यूरल मिले, एक सर्कुलर और एक रेक्टेंगुलर। अर्थी जलाने के लिए या शव जलाने के लिए जो शेप होती थी वो सर्कुलर होती थी या फिर रेक्टेंगुलर होती थी। तो इस तरह से हमें ब्यूरल प्रैक्टिसेस भी उनकी पता चली। हम देखते हैं कुछ स्क्रिप्ट्स के बारे में कि इनके लिखने का तरीका कैसा था। ये पिक्टोग्राफिक यूज़ करते थे। फिश सिंबल इज़ मोस्ट रिप्रेजेंटेड, तो फिश को ये लोग बहुत रिप्रेजेंट सिंबल को यूज़ करते थे। इट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन दी फर्स्ट लाइन एंड देन लेफ्ट टू राइट इन दी सेकेंड लाइन। कहने का मतलब है कि ये लोग पहली लाइन में राइट से लेफ्ट में लिखते थे, और सेकेंड लाइन में ये लोग लेफ्ट से ही राइट में लिखते थे। जबकि आप और हम अगर राइट से लेफ्ट में लिखेंगे तो फिर से दोबारा से राइट में लिखेंगे, राइट से स्टार्ट करेंगे। पर ये लोग ऐसा नहीं करते थे, ये लोग राइट से स्टार्ट करते थे लेफ्ट में, देन उसके नीचे से ही लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट में जाते थे, देन ऐसे ही फिर से राइट से स्टार्ट करके फिर इधर को जाते थे। तो ये लोग ऐसे यूज़ करते थे, लिखने का तरीका इनका ऐसा था। इस तरह से ये लोग लिखते थे और पिक्टोग्राफिक ये लोग यूज़ करते थे। तो ये इनका लिखने का तरीका हुआ करता था। अब हम लास्ट चीज़ देखेंगे कि इसका डिक्लाइन कैसे हुआ। इतना बड़ा सिविलाइजेशन था, काफ़ी अच्छी प्लानिंग थी, हर एक चीज़ की सुविधा थी, पर इसका डिक्लाइन आखिर हुआ कैसे? तो डिक्लाइन होने के कुछ मेजर रीजंस हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट में चेंज आ जाना, डिफॉरेस्टेशन हो जाना, फ्लड का आ जाना, बाढ़ बाढ़ आ जा हो सकता है, बाढ़ आने से इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन खत्म हो गया हो। टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस, यानी अगर प्लेटों में टकराव हुआ हो या कुछ हुआ हो, तो वहाँ पे पहाड़ फॉर्म हो गए हो, उसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गया हो। शिफ्टिंग और डाइंग रिवर्स, रिवर्स का शिफ्ट हो जाना कहीं और, या फिर या तो नदियों का सूखा पड़ जाना, जिसकी वजह से वहाँ पर सिविलाइजेशन नहीं चल सका। तो ये मेन रीजंस थे जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया था। हम सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में, कि कौन सी साइट्स कहाँ पे थी, कौन सी रिवर के पास थी, किसने उसको डिस्कवर करा, और वहाँ से हमें क्या क्या एविडेंस मिले। तो हम पहली इंपॉर्टेंट साइट्स देखेंगे, हड़प्पा। हड़प्पा जो है पंजाब में है, पंजाब में है और रावी रिवर के पास में है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने करी थी 1921 में। इसके पास से हमें 6 ग्रेनरीज मिली, वर्जिन गॉडेस मिली, न्यूड मेल एंड न्यूड डांसिंग फीमेल मिली। एक डांस करती हुई मेल की और एक डांस करती हुई लड़की की इमेज
मिली जो कि न्यूट थे। हम मोहनजोदाड़ो मोहनजोदाड़ो जो है सिंध में है, इंदस रिवर के पास में। इसकी खोज करी थी R.D. बनर्जी ने 1921 में। इसके पास से हमें द ग्रेट बाथ मिला एक, यहाँ से हमें प्रोटोशिवा सील मिली जिसको पशुपति सील भी कहते हैं, और डाइज मिला, और साथ में ब्रोंज डांसिंग गर्ल एंड बिडेड मैन, यानी एक डांस करती हुई लड़की और एक बियर्ड मैन मिला। थर्ड साइड है सुतका गैंडोर जो कि बलूचिस्तान में है, दस्त रिवर के पास। इसकी खोज ऑरल स्टेन ने करी थी 1931 में। इसके पास से हमें हॉर्स के बोन्स मिली थी, क्योंकि हॉर्स को ये लोग उस टाइम जानते थे, तो यहाँ से हमें हॉर्स की बोन्स मिली थी सुतका गैंडोर से। फोर्थ साइड है चहुंदाड़ो, ये सिंध के पास है, इंदस रिवर के पास में। इसकी खोज करी थी N.G. मजुमदार ने 1931 में। यहाँ से हमें लिपस्टिक मिली, इंक पॉट जो इम्पोर्टेंट है, ओनली सिटी विदाउट सिटाडिल, ये एक ऐसी अकेली सिटी थी जो विदाउट सिटाडिल थी, यानी अपर पार्ट और लोअर पार्ट इसमें नहीं था। और टेराकोट बुलकाट मिली थी, बुललॉक कार्ट मिली थी, यानी बैलगाड़ी बोल सकते हैं। फिफ्थ साइड है कालीबंगा। कालीबंगा जो है राजस्थान में है, घाघर रिवर के पास में है। इसकी खोज करी थी ए घोष ने 1951 में। यहाँ से हमें प्लॉट फील्ड मिली और बेंगल फैक्ट्री मिली। बेंगल फैक्ट्री मिली जिसको ये ट्रेड के लिए इंडस्ट्री का यूज़ करते थे, तो इस वजह से यहाँ पे बेंगल की फैक्ट्री भी थी। अब हम देखते हैं कुछ आगे की साइड। रोपर रोपर जो है पंजाब में है, सतलज रिवर के पास में। इसकी खोज करी थी Y.D. शर्मा ने 1953 में। यहाँ से हमें डॉग्स बन विद ह्यूमंस, यानी इंसान के साथ कुत्तों को भी जला दिया जाता था, इसके एविडेंस हमें यहाँ से मिले। और बोन्स ऑफ कैमल, यानी कैमल की हड्डियाँ भी मिली थी। 7 फायर एल्टर्स, यानी अग्निकुंड भी मिले थे 70। ये यहाँ पे शिफ्ट होता, उधर को शिफ्ट हो गया, कोई बात नहीं। अगली साइड है लोथल। लोथल जो है गुजरात में है। ये है भोगावा साबरमती रिवर के पास में। इसकी खोज करी थी S.R. राव ने 1953 में। यहाँ से हमें राइज रक्स मिले, फायर अल्टर्स मिले, मॉडर्न डे चेस मिला, टेराकॉट शिप मिली। अगली साइड है आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, हिंदौन रिवर के पास। इसकी खोज Y.D. शर्मा ने की थी 1974 में। इससे कुछ ज़्यादा खास एविडेंस नहीं मिले, इसलिए मैंने मेंशन नहीं करे हैं। बनावली बनावली जो हरियाणा में है, घाघर रिवर के पास। इसकी खोज R.S. बिष्ट ने की थी 1973 में। यहाँ से हमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ बार्ली ग्रेन, बहुत सारे बार्ली ग्रेन मिले। ओनली सिटी विथ रेडियल स्ट्रीट्स, ये अकेली सिटी थी जो रेडियल स्ट्रीट्स की थी। धोलावीरा धोलावीरा गुजरात में है, लूनी रिवर के पास में। इसकी खोज की थी J.P. जोशी ने 1967 से लेके 68 तक। ये अकेली ऐसी सिटी है जो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। यहाँ पे वाटर रिसीवर पाया गया था और एक स्टेडियम पाया गया था। और लास्ट साइड है राखी घरी। राखी घरी जो है हरियाणा में है, घाघर रिवर के पास। इसकी खोज अमरिंद्र ने की थी 1997 में, और ये लार्जेस्ट इंडस वैली साइट है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे लार्जेस्ट साइट है राखी घरी। इस तरह से हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स भी देखी और उनके एविडेंस भी देखे कि हमें कहाँ से क्या चीज़ मिली थी। कम टाइम में माइंड मैप के थ्रू ज़्यादा चीज़ें इस माइंड मैप में मेंशन की थी मैंने, जो कि आपको आई होप समझ में आई होंगी। इसी तरह मैं नेक्स्ट लेक्चर फिर से एक टॉपिक पे लेकर आऊँगा माइंड मैप के थ्रू, और उसको भी आसानी से समझेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझको कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं अगली बार से उसको मेंशन ज़रूर करूँगा माइंड मैप में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।